वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हरियाणा शहीद स्मारक जिथे उस महान, अगर मैं पहले शहीद हो गया तो बच्चा कदे डोल ना जावे, तुहाडी गल्लां दे विच आके इस्लाम ना कबूल कर ले। पर हुण मैं बिल्कुल निश्चिंत हाँ कि मेरे सामने मेरा बच्चा सिख ही पैदा होया सी ते सिख ही शहीद हो गया, उन्हें धर्मांतरण नहीं किया। इस करके मुस्कुरा। साथ संगत असीं विचार करिए कि वो महान शहीद वाकई किहड़ी मिट्टी का बनया सी कि उसने सारे जुल्म तशद्दुद सब स्वीकार किया पर धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया। अज सानू इस चीज़ तो सिक्ख्या लेनी चाहिए। अज जो असी लव जिहाद के इस नां ते पता नहीं की कर रहे हैं, की करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप मेरे साथ एक नारा लगा दीजिए, वाहेगुरु जी दा खालसा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ पापा साहब आपका। जब भी आपको मिलती हूँ मुझे एक एहसास होता है कि आप भी एक बहुत बड़ी महाअनुभूति है, जिनसे मेरा रूबरू हो जाता है तो मैं भी एक अपने आप को फील करती हूँ कि एक बहुत ही अच्छी विभूति भी आज हमारे पास है और मैं उनसे मिल रही हूँ, मैं उनके सानिध्य में हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बंदा बहादुर साहेब एक ऐसे शहीद हैं, मैं तो कहूँगी कि इनकी जयंती 300 साल तक नहीं, बहुत हमारे आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि क्या शहादत थी इनकी, कैसे ये शहीद हुए। इतने रोंगटे खड़े कर देने वाली शहादत, इतने जुल्म ढाए गए मुगलों ने इन पर कि ये किसी तरह भी अपना धर्म परिवर्तन कर ले, पर ना ही अपने 4 साल के बच्चे की शहादत से इनका मन विचलित हुआ, ना ही अपने साथ हुए जुल्मों से इनका मन विचलित हुआ। बिल्कुल भी इन्होंने एक आंसू नहीं बहाया और मुस्कुराते मुस्कुराते शहीद हो गए। ऐसे कमाल के बंदे न जाने कितने सालों में कभी पैदा होते हैं जो हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। मुगलों से हमारे देश की रक्षा करने का काम जो इन्होंने किया, इतना साहस था कि मुगलों ने सभी एक तरफ हर सभी जो इनके साथ इनकी ट्रूप थी, इनकी जाति के और लोग थे, उन सबको एक चेन में बंद करके रखा था, पर बंदा साहिब को उन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा था। इतना साहस था इनके अंदर कि ये तो शायद वो चेन तो तोड़ ही देते, उनकी जंजीरें तो तोड़ देते। तो मुगलों ने इन्हें एक जंजीरे में एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा था कि कहीं ये बाहर ना आ जाए। मुगल भी इतना डरते थे इनसे। फिर जहां से कि बाबा साहब ने बताया, इतना कुचले जाने के बाद भी, अंग अंग छीन करने के बाद भी हाथी को ऊपर से गुजारा गया कि ये यकीन करने के लिए कि वो शहीद हो गए। ऐसे थे हमारे बंदा साहिब। जरूर मैं सही बात कही है बाबा साहब ने, हमें इनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। आज के समय में जो ये सब चल रहा है, लव जिहाद, मुसलमान आज भी उसी तरह सबका धर्म परिवर्तन करने पे लगे हुए हैं, पर हमें हमारी आज की युवा पीढ़ी को ये समझाना चाहिए कि हमारा धर्म परिवर्तन ना हो। ऐसे अडिग हमारे पूर्वज थे, ऐसे हमारे पूर्वज हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर मैं कहूँ कि शिक्षा मंत्री जी ऐसा करें कि ये जीवनी, ऐसे ऐसे बहादुर, ऐसे ऐसे शहीदों की जीवनी अगर बच्चों की किताबों में दी जाए उनको प्रेरणा के लिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक कोशिश की जाए कि इनकी शहादत पढ़ के बच्चों में इतनी प्रेरणा आ जाए कि वो भी अपना धर्म परिवर्तन करते हुए 100 नहीं 1000 बार सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया आयोजकों का कि मुझे यहाँ बुलाया, और ऐसे ही शायद आप लोगों की वजह से ही ये शहीदी दिवस मनाया जाता है, वरना तो आज के समय में सब भूल ही जाते हैं। आप लोग ही हैं जो इन्हें जिंदा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के पुण्यतिथि पर पहुंचे हमारे चेयरपर्सन नगर परिषद की अध्यक्षा सुरभि जी और हमारे बाबा जी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर सिंह पावा जी और शहर से आए हुए हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे पूर्व सैनिक साथी जो हमारे साथ में आज यहाँ पर
पहुंचे हुए हैं, ईओ साहब भी पहुंचे हुए हैं। मैं सभी का इस हरियाणा शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के जो अभी पावा साहब ने आज उनकी पुण्यतिथि के ऊपर सभी को एकत्रित किया, इसी प्रकार से हम सभी शहीदों की, क्योंकि ये शहीद स्मारक है वो जब हम उनके इतिहास को उठाते हैं तो वो चीज साबित करती है इस चीज को। और मैडम जी आपने ये कहा इनके स्मारक के लिए, इसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। मैंने अभी ईओ साहब से भी बात की थी और आपसे भी हम छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट और करते हैं। अभी सभी पूर्व सैनिक यहाँ पर मैंने ईओ साहब को कहा था एक तो यहाँ की लाइटिंग है जो शहीदों के बोर्डे के ऊपर वो, और एक हमारा जो फ्लैग है इसको परमानेंट करवा दिया जाए, क्योंकि जब भी यहाँ पर शहीदों का कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर ऊपर चढ़ा जाते हैं जवान, और मैं तो खुद उनके पास में खड़ा होकर करता भाई कभी किसी का पाँव वगैरह फिसल जाए, हमारे को लेने के देने नहीं पड़ जाए। तो इसका परमानेंट इलाज के लिए वैसे ईओ साहब ने भी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा भाई आप यहाँ पर इसको करवाओ, उसका जो भी पैसा खर्च होगा हम देंगे। इसके लिए हम आपके धन्यवादी हैं। और जिस प्रकार से अभी हमारे इस महान योद्धा, इस देश के सूरवीर की, जिसका एहसान हमारा हिंदुस्तान का एक बच्चा जब इस देश की भूमि के ऊपर पैदा होता है वो भी इनके कर्ज को नहीं उतार सकता, उसी प्रकार से जो हमारे सामने ये बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर अपना जिला कैथल के 41 शहीद हैं यहाँ अभी तक की सूची में। तो हम ये सोचते हैं अगर आप लोगों का हमारे को सहयोग मिले, हम सोचते हैं 41 के हम छोटे छोटे स्टेटस का भी जानकारी हो और ये भी मालूम चले तो हमारे कैथल के इतिहास के अंदर कौन कौन सूरवीर योद्धा हुए हैं, कौन शहीद हुए हैं। तो इसके लिए मैं आपसे भी, ईओ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वे अगर उन शहीदों के जो 41 शहीद अभी तक की लिस्ट के अंदर निकलने तो और भी लग रहे हैं, लेकिन अभी तक 41 है, उनके छोटे छोटे स्टैचू अगर आप लोग बनवा दें तो हम हमारी एसोसिएशन आपकी बहुत आभारी होगी। धन्यवाद। और आप सभी हमारे इस योद्धा के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, उसके लिए मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से पुनः आप सभी। आपके परिवार की थोड़ी सी बात है, इनके लिए योगदान दिया है, आपको नहीं, आपको भी नहीं पता होगा, आपके पूर्वजों को भी नहीं पता होगा आपके पूर्वजों ने क्या किया है। मैडम आपके पूर्वज थे, उन्होंने इनकी सेना के लिए खाने की व्यवस्था की थी। आपके नौच गांव में लाला 100 से ज्यादा किले जमीन एकड़ थी, लाला ने इसकी फौज की थी, फौज का जंग था, कहाँ से था। आज के कार्यक्रम के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे बंदा बहादुर जैसे ऐसे क्रांतिकारी की शहीदी दिवस मनाना एक बहुत बड़ी बात है, जो यहाँ की एसोसिएशन टीम ने आज भी हमारे कैथल शहर में ज़िंदा रखा है। इन्हें ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने हंसते हंसते अपने अंग भी छिन भिन कर दिए और उसके बाद भी ये हंसते हंसते शहादत को प्राप्त हो गए। ऐसे ही लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस धर्म पर आप चल रहे हैं उस धर्म की रक्षा करना और उस धर्म के लिए अपना बलिदान देना एक बहुत बड़ी बात है। इनसे प्रेरणा लेकर ही हमारी युवा पीढ़ी कुछ सीख सकती है। ऐसे कार्यक्रम जो लोग करते हैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्हीं की वजह से, उन्हीं से ही प्रेरणा पाकर शायद ये कैथल शहर की युवा पीढ़ी कुछ आगे बढ़ पाए।